ज़्यादा सोचने वाले लोग हर छोटी से छोटी समस्या के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि छोटी सी समस्या भी एवरेस्ट जैसी बड़ी और मुश्किल दिखाई देने लगती है। कई बार तो ये लोग ज़िंदगी के बारे में इतना ज़्यादा पॉजिटिव सोचने लगते हैं कि उनके लिए चीज़ें कभी पॉजिटिव होती ही नहीं। कई बार किसी छोटी घटना या खुशी के बारे में लोग इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं कि उस पल का आनंद ही नहीं उठा पाते। इस समय का उपयोग हम लोग उस खुशी के बारे में सोचने और उसका विश्लेषण करने में ही गवा देते हैं। जब भी मैं ऐसी परिस्थिति में फंस जाता हूँ तो मैं इससे बाहर आने के लिए एक महान हस्तियों की कही हुई कुछ कहानी को पढ़ता हूँ। ये बातें मुझे बहुत ज़्यादा सोच विचार से उभरने में मदद करती है। यकीन मानिए, इन बातों को पढ़ने के बाद आपको भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। एक बार बौद्ध मठ में एक जैन मास्टर रहा करते थे। एक दिन एक आदमी उनके पास आया और कहा कि गुरुजी, मैं मन से बहुत परेशान हूँ। मेरे मन में हर समय कई विचार आते रहते हैं। कृपया मुझे इन विचारों को कम करने के लिए कुछ मंत्र दे। जैन मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरे दोस्त, तुम हर दिन ध्यान करना शुरू कर दो। धीरे धीरे ध्यान करने से आपका मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा कि श्रीमान, कृपया मुझे ध्यान करने के लिए मत कहिए। मैं ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे दिमाग में और ज़्यादा विचार आने लगते हैं और ज़्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं जो मेरे दिमाग को और बेचैन कर देते हैं। जैन मास्टर ने कहा कि चिंता मत करो बेटा, यह ध्यान के प्रारंभिक चरणों में होता है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करने से आपका मन शांत होने लगेगा। फिर वह आदमी कहता है कि गुरुजी, ध्यान मेरे बस की बात नहीं है। आप कृपया मुझे मेरे मन को शांत करने के लिए कोई मंत्र दे। जैन मास्टर ने देखा कि यह आदमी इस तरह से समझने वाला नहीं है, तो उसने कहा, ठीक है, अगर आप जिद करते हैं तो मैं आपको एक मंत्र देता हूँ जो आपके दिमाग को शांत कर सकता है। फिर मास्टर ने उसके कान में एक मंत्र फुसफुसाया और कहा कि आपको इस मंत्र का बैठकर जाप करना है, और याद रहे, ये जाप आपको अकेले और हर दिन करना है। जैसे ही वो जाने के लिए वापस मुड़ने वाला था, जैन मास्टर ने कहा, लेकिन एक बात और याद रखे कि इस मंत्र का जाप करते समय आपको बंदरों के बारे में नहीं सोचना, अन्यथा मंत्र अप्रभावी हो जाएगा। उस आदमी ने कहा, गुरुजी, मैं बंदरों के बारे में क्यों सोचूंगा भला? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा। आप इसकी चिंता न करें। और वह आदमी वहां से चला जाता है। आदमी खुशी खुशी घर वापस आया और मंत्र जपने बैठ गया। जैसे ही उसने मंत्र का जाप करना शुरू किया, उसे जैन मास्टर के शब्द याद आए कि जब आप इस मंत्र का जाप करें तो बंदर के बारे में न सोचे। जैसे ही उसे गुरु की बातें याद आई, उसके दिमाग में बंदरों की तस्वीरें आने लगी। वह बंदर के विचारों को नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितना ही उसने बंदरों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, उतने ही उसके दिमाग में बंदर आने लगे और कुछ समय बाद उसका दिमाग बंदरों से भर गया। उस आदमी ने सोचा कि जैन मास्टर ने मुझे यह निर्देश क्यों दिया? अगर वह जानता था कि बंदर एक मुसीबत है तो उसे उसका उल्लेख नहीं करना चाहिए था। मेरे दिमाग में कोई और जानवर नहीं आ रहा और बंदर नहीं जा रहे। वह आदमी परेशान हो गया। उसने स्नान किया, नए कपड़े बदले और फिर से एक कमरे में मंत्र जाप करने के लिए बैठ गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे फिर से बंदर दिखाई देने लगे। वह जहाँ भी देखता, वे उसके चारों तरफ होते। वह रात को बंदरों को देखता, जहाँ तक कि वह अपने परिवार के सदस्यों के चेहरों में भी बंदरों को देखने लगा। आदमी धीरे धीरे पागल हो रहा था। वह जितना ही बंदरों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, उतने ही उसके दिमाग में बंदरों की बातें आ रही थी। सुबह तक वह लगभग पागल हो चुका था। अगली सुबह वह वापस जैन मास्टर के पास दौड़ा और उन्हें सब कुछ बताया और कहा कि गुरुजी, आपने मुझे कैसा मंत्र दिया है? कल तक मैंने कभी बंदरों के बारे में नहीं सोचा था और अब मेरा दिमाग पूरी तरह से बंदरों के विचारों से भर गया है और बंदर मुझे एक एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहे। कृपया मेरी मदद करें और मेरे दिमाग को इन बंदरों से मुक्त करें। जैन मास्टर ने कहा, ठीक है, बस आराम करो और मंत्र को पढ़ना बंद करो। अभी आपको कुछ नहीं करना। वह आदमी निश्चित होकर बैठ गया और मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि अब बंदर का तो ख्याल ही नहीं आ रहा, सब कुछ सामान्य हो गया है। तब जैन मास्टर ने कहा कि दोस्त, मैं तुम्हें हमारे मन की प्रकृति के बारे में बताना चाहता था। कभी भी अपने मन से लड़ने की कोशिश मत करो।
मन एक गति की तरह है, स्प्रिंग को जितना दबाओगे उतना उछलेगा। इसी तरह आप अपने मन को जितना दबाने की कोशिश करेंगे वह उतना ही मजबूत होता जाएगा। शांत रहे, मन के विचारों को देखना शुरू करें और आप पाएंगे कि आपका मन धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। और मन को देखने के लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमारा मन एक बंदर की तरह है जो हर समय बेमतलब इधर उधर उछलता कूदता रहता है। यदि आप इस बंदर मन को बलपूर्वक रोकना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जैसे जितना अधिक आप उसके स्प्रिंग को दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही वह उछलेगा। इसी प्रकार आप जितना अपने मन के विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे वे विचार उतने ही अधिक बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, विशेषज्ञों के अनुसार एक इंसान का दिमाग एक दिन में 36,000 से 80,000 के बीच विचार पैदा करता है। अगर आप इन विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे। इसके बजाय इसे रोकने का हर प्रयास उसे ऊर्जा देता है। जब आप किसी चीज से बचना शुरू करते हैं तो आप उस पर बहुत अधिक ध्यान देने लगते हैं। इसीलिए विचारों को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आपको अपने विचारों को देखना है और समझना है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।